बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग कैंडल्स के बारे में पढ़ेंगे। कैंडल्स के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे हम लोग कैंडल्स और मिनी एसएनआर के बारे में पढ़ेंगे। कैंडल्स के हेड और कैंडल्स के टेल का काम होगा। तो कैंडल्स के हेड और टेल को जानने के लिए कैंडल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो मैं हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी कैंडल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, लेकिन ये वाली जो वीडियो है ना, ये कैंडल्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग कैंडल्स को समझ जाएंगे, उसके हेड और टेल्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी, तो जो नेक्स्ट लेवल 5 का टॉपिक है ना, जो कि हमारा मिनी एसएनआर पर होगा, उसमें फिर आपको इस कैंडल्स को लेके मिनी एसएनआर पे काम करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ट पे चलते हैं ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो कैंडल्स के बारे में सबसे पहले जो बात होती है वो होती है ग्रीन और रेड। ग्रीन जो कैंडल्स होती हैं वो बायर्स की होती हैं, और रेड जो कैंडल्स होती हैं वो सेल की होती हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं, उन्हें कैंडल्स को क्रिएट करना नहीं होता। मीन अगर कुछ मेंबर्स हैं ना मेरे ग्रुप के, वो अगर कैंडल्स बना रहे हो, मीन शोर शार्ट्स अगर क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि वो दूसरों की हेल्प करने के लिए शोर शार्ट्स क्रिएट करते हैं, उनको कैंडल्स का पता ही नहीं है कि वो ओपनिंग उनकी प्राइस कहाँ से होती है और क्लोजिंग प्राइस कहाँ से होती है। हेड और टेल तो दूर की बात ना, उन्हें ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का ही नहीं पता होता। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को पेंट पे समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, फिर हम लोग चार्ट पे आते हैं। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो अगर हम पेंट पे आए, तो ऐसे अगर कैंडल ऊपर जा रही हो तो वो ग्रीन कलर की कैंडल होती है, ये तो सबको पता है, राइट। अगर ये कैंडल है, ये सबको पता है, ये ग्रीन कलर की कैंडल होती है। क्यों ग्रीन कलर की कैंडल होती है? क्योंकि ये ऊपर को जा रही है। ठीक है, ऊपर को जाने वाली कोई भी कैंडल होगी वो ग्रीन होगी। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का भी आपको मैं बाद में बताता हूँ। ये भी लोगों को पता है, जब कैंडल नीचे को आ रही हो तो वो वाली कौन सी कैंडल होती है? रेड होती है। ठीक है, ये तो आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई समझाने वाली इसमें बात नहीं है। ठीक है, ये ग्रीन कलर की कैंडल है, ये रेड कलर की कैंडल है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। आई एम सॉरी। सो समझाने वाली बात कहाँ से शुरू होती है? कैंडल की ओपनिंग से। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर एक कैंडल है, कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल है कोई भी इस जगह पे। ओके, वो फॉर एग्जांपल इस जगह पर क्लोज हुई है, इस जगह पर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट समझने वाली बात है वो ये कि ये वाली कैंडल की जो प्राइस है ना, लुक, ये वाली कैंडल जो ग्रीन कलर की कैंडल है ना, वो एग्जैक्टली इस लेवल पे क्लोज हुई है, इस लेवल पे। ठीक है, इसका अभिषेक आप ब्लैक कर लेते हैं। ये इस लेवल पे क्लोज हुई है, ये वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल है ना, ये इस जगह पे क्लोज हुई है। तो नेक्स्ट कैंडल मस्ट है कि इस जगह से स्टार्ट हो, ना कि इस जगह से स्टार्ट हो। ठीक है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। जब भी एक कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, ये वाली कैंडल इस जगह पे क्लोज हुई है, तो नेक्स्ट कैंडल है वो, उसको ज़रूरी है कि वो इसी पर्टिकुलर एरिया से ओपन हो। ठीक है, ये आपने पहली बात याद रखनी है कि जो लास्ट कैंडल जिस जगह पे क्लोज होगी, जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसी जगह से अप की तरफ जाएगी या डाउन की तरफ जाएगी। मीन जो लास्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है वो एग्जैक्टली सेम होगी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस की। ठीक है, तो ये वाली क्या चीज़ है? ये वाली चीज़ गलत है। ठीक है, इस कैंडल को इस जगह से ओपन होना चाहिए, इस जगह से ऐसे ओपन होगी और ऐसे ऊपर की तरफ या ऐसे नीचे की तरफ आएगी। फॉर एग्जांपल ये वाली ग्रीन है तो ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, मैं चार्ट पे भी ले जाता हूँ आपको, उधर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, लेकिन पहले थोड़ी सी हाव नाव इसकी देख लें। ओके, इतनी बात समझ में आ गई है। अगर ये वाली कैंडल है वो इधर क्लोज हुई है, तो नेक्स्ट जो प्राइस है ओपनिंग की वो इस कैंडल की सेम होगी। आगे गैप भी आते हैं कुछ कैंडल्स में, वो मैं आप लोगों को फिर किसी वीडियोस में बताऊंगा। कुछ गैप्स आ जाते हैं, कैंडल जहाँ से क्लोज हुई होती हैं वहाँ से थोड़ी सी अबव ओपन होती हैं, तो उसके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। ठीक है, कैंडल की जो है ना ओपनिंग और क्लोजिंग की, सिर्फ आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो एक तो ये बात हो गई कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस की। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर ये वाली
ओपनिंग प्राइस है ना, ये वाली क्लोजिंग प्राइस है, ये वाली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है, और ये वाली कैंडल की ओपनिंग प्राइस है। ओके, अगर इधर कैंडल क्लोज हुई है, अगर ये वाली इस लाइन से बिलो जा रही है तो वो कैंडल रेड बनेगी, ठीक है। और अगर इस लाइन से अबव जा रही है तो फिर ये वाली कैंडल कौन सी बनेगी, ग्रीन बनेगी। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है इधर समझाने वाली। फॉर एग्जांपल ये कैंडल की विक है, ओके, और ये है कैंडल आई एम सॉरी, मुझे सांस का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है, ठीक है। मेरी तबीयत ज़रा गड़बड़ रहती है। मैं काफ़ी वीडियोस में आपको समझा चुका हूँ ये बात, फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ कि मेरे लिए आपने दुआ करनी है, ओके। ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन इस तरह हो, ये वाली कैंडल फर्ज करें इधर से शुरू हुई है, इधर से शुरू हुई है, और ये वाली ऐसे ऊपर को जा रही है कैंडल, ठीक है, ऐसे ऊपर को गई, और अगर इधर से ये वाली इधर तक गई है कैंडल, ठीक है, इधर से अगर किसी एसएनआर से टकरा के नीचे क्लोज होती है तो ये वाली इधर तक इसकी बॉडी बनेगी, और ऊपर वाली जो चीज़ होगी वो इसकी क्या बनेगी, विक बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाली प्रीवियस कैंडल इधर क्लोज हुई है ना, ये वाली प्रीवियस कैंडल इधर क्लोज हुई है, ठीक है। ये वाली कैंडल इधर से शुरू हुई ओपनिंग प्राइस ये वाली है कैंडल की, इधर से शुरू हुई, ऐसे कैंडल ऊपर को गई, ग्रीन कलर की कैंडल है ये, ग्रीन कलर की कैंडल ऐसे ऊपर को गई, ऐसे फिर और ऊपर को गई। इसकी क्लोजिंग प्राइस ये वाली होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली क्लोजिंग प्राइस होनी चाहिए। लेकिन इधर कोई फर्ज करें एस एन आर है, एस एन आर है, जिससे टकरा के ऐसे नीचे आई, तो ये वाला जो प्रेशर होगा ये विक का प्रेशर होगा, ठीक है। अब ये वाली कैंडल इधर आके क्लोज होगी इस जगह पे, ठीक है, ये वाली कैंडल इस जगह पे क्लोज हुई, इधर से स्टार्ट हुई, इधर से ऐसे ऊपर को गई, ठीक है, इधर तक गई, इस जगह तक, इस लेवल तक गई है ये वाली कैंडल। ये वाली ग्रीन कैंडल इस एस एन आर लाइन तक गई है, या फिर इसकी विक तक गई है, लेकिन इधर से टकरा के ऐसे नीचे को आई है, ठीक है। तो ये वाली जो होगी विक, ये तब बनती है जब सेलर्स प्रेशर हो, ओके। ये वाली जो विक बनी है ये सेलर्स प्रेशर की वजह से बनी है, क्योंकि ये वाली कैंडल गई तो इधर तक है ना, इसकी जो क्लोजिंग प्राइस वो इधर तक होनी चाहिए थी। ये वाली ओपनिंग प्राइस है, ये वाली क्लोजिंग प्राइस है, ये वाली क्लोजिंग प्राइस इसकी होनी चाहिए थी, मीन इसकी बॉडी इधर क्लोज होनी चाहिए थी। लेकिन जो इसको इधर प्रेशर पड़ा सेलर्स की तरफ से, उसकी वजह से ये वाली इधर आके क्लोज हुई है इस जगह पे। तो ये वाली जो विक बनेगी ये सेलर्स प्रेशर की वजह से बनेगी, ओके। एक्चुअल में ये पूरी होल कैंडल है विद इट्स हेड एंड इट्स बॉडी, ठीक है, बॉडी और हेड दोनों ये वाले कैंडल में ही शुमार होते हैं। लेकिन ये जो विक समझी जाती है ये सेलर की समझी जाती है। इधर से कैंडल ओपन हुई, इधर तक गई, लेकिन सेलर्स प्रेशर की वजह से इधर आके क्लोज हुई। लेकिन अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसकी क्लोजिंग प्राइस कहाँ थी, ये जगह, ये वाली इसकी क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। दिस इज इट्स क्लोजिंग प्राइस, ये इस जगह पे क्लोज हुई है। तो नेक्स्ट कैंडल कहाँ से बनेगी, इस जगह से ऐसे ऊपर को जाएगी, ठीक है। अगर ग्रीन बन रही है तो ऐसे इसी क्लोजिंग प्राइस जो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस थी इधर से शुरू होकर ऐसे ऊपर को जाएगी, या फिर इधर से ही ये जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है ना प्रीवियस कैंडल की, इधर से ही टकरा के या फिर इधर से ही ये नीचे जाएगी, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ करो ये नीचे जाती है, ये रेड कलर की कैंडल बनती है, फ़र्ज़ करें ये रेड कलर की कैंडल बनती है, तो इसकी ओपनिंग प्राइस ये वाली होगी, दिस इज इट्स ओपनिंग प्राइस, ठीक है। रेड कलर की कैंडल की ये ओपनिंग प्राइस है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस कौन सी है, ये वाली, ठीक है। अब पता चल गया आपको क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस में क्या डिफरेंस है। जहाँ पे प्रीवियस कैंडल क्लोज होती है, फॉर एग्जांपल इस जगह पे प्रीवियस कैंडल क्लोज हुई है, तो जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसी क्लोजिंग प्राइस से शुरू होगी, ऊपर को जाएगी। इस क्लोजिंग प्राइस से अगर शुरू हो कैसे ऊपर को गई तो वो ग्रीन बनेगी, इसी क्लोजिंग प्राइस से अगर वो टकरा के नीचे आती है तो वो कौन सी बनेगी,
रेड बनेगी। ठीक है, अब मैं इन सारी चीज़ों को मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैंडल्स बनानी किस तरह है, या फिर मैं आपको इससे अगले लेवल पे बताता हूँ, मतलब जिस तरह आगे वीडियो में जाते हैं फिर आपको बताता हूँ किस तरह ओपनिंग प्राइस होती है, जब मैं चार्ट पे लेके चलूँगा आपको। फर्ज करो अब कुछ ग्रीन कलर की कैनल्स बन रही हैं। ठीक है, ये ग्रीन कलर की कैनल बनी। अब इसको इस जगह से शुरू हम लोगों ने नहीं करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी क्लोजिंग प्राइस इस जगह से है, हम लोगों ने इस जगह से इसको शुरू करना है। ठीक है, इस जगह से शुरू करके ऐसी कैंडल ऊपर को जाएगी, इसकी अब क्लोजिंग प्राइस ये वाली होगी। अब नेक्स्ट कैंडल इधर से शुरू होके ऐसे ऊपर को जाएगी। ठीक है, अब इसकी क्लोजिंग प्राइस ये वाली है। अगर कैंडल ने नीचे आना है तो इस जगह से ऐसे नीचे को आएगी। ठीक है, ये वाली कौन सी होगी? रेड। अब इसकी क्लोजिंग प्राइस ये वाली है, तो कैंडल इधर से ऐसे ऊपर को जाएगी फॉर ग्रीन, या फिर रेड बननी है तो ऐसे नीचे को जाएगी। ऐसे ऊपर को जाएगी तो फर्ज करें ग्रीन बनेगी। ठीक है, तो ये वाली कौन सी होगी? ग्रीन कलर की कैंडल होगी। ओके, अब समझ आ गई कि किस तरह कैंडल्स ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कैंडल की जो लास्ट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, अब बारी आती है हेड और टेल की। ये इतनी बात तो समझ आ गई कि मैं फिर बता रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जब जाएंगे ना उस वक्त हम लोग हेड और टेल पे काम करेंगे, क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस पे काम करेंगे। जब मिनी एसएनआर का टॉपिक आएगा ना, नेक्स्ट हमारा लेवल 5 है, मिनी एसएनआर का टॉपिक है, उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग उस वक्त फिर कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप लोगों की ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ। तो जो हेड होगा ना ग्रीन कैंडल का, वो ऐसे ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ये ग्रीन कलर का जो होगा ना हेड, वो ऐसे ऊपर को होगा। और ग्रीन कलर, ये इसका हेड है, ये इसकी टेल होगी। ठीक है, दिस इज इट्स हेड, दिस इज इट्स टेल, दिस इज इट्स हेड, दिस इज इट्स टेल, दिस इज इट्स हेड, दिस इज इट्स टेल। मीन जो ग्रीन कलर की कैंडल होगी उसका जो अपर साइड की विक होगी उसकी वो होगी हेड, और जो नीचे वाली साइड की जो विक होगी वो ग्रीन कलर की टेल होगी। ठीक है, जो ग्रीन कलर की कैंडल होगी अपर साइड की विक उसको हेड कहेंगे, और लोअर साइड की जो विक होगी उसको हम टेल कहेंगे। ठीक है, ऑपोजिट इन द केस ऑफ सेलर्स। ठीक है, सेलर्स में क्या होगा? जो नीचे वाली होगी ना विक, वो होगी इट्स हेड। ओके, और अपर साइड पे जो होगी वो होगी इट्स टेल। ओके, आई एम सॉरी। अब ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसकी अपर साइड की विक क्या थी? हेड। लेकिन जो रेड कलर की कैंडल की अपर साइड की जो विक होगी वो क्या होगी? इट्स टेल। ग्रीन कलर की जो नीचे वाली साइड की विक होगी वो क्या होगी? टेल। लेकिन रेड कलर की जो कैनल की नीचे वाली विक होगी वो क्या होगी? इसका हेड। ठीक है, अब समझ आ गई हेड और टेल की मतलब बिल्कुल अपोजिट है। ग्रीन कलर का ऊपर हेड होगा, लेकिन रेड कलर की जो विक ऊपर की तरफ होगी वो होगी इसकी टेल। ठीक है, अब ये बातें सारी आपने याद रखनी है। अब मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे। ठीक है, अब रनिंग कैंडल कौन सी है? ये वाली रनिंग कैंडल है। ठीक है, इसकी ओपनिंग प्राइस है दिस वन ओपनिंग प्राइस, दिस वन क्लोजिंग प्राइस। हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, ये वाली कैंडल इस जगह से शुरू हुई और आके इस जगह पे क्लोज हुई। ओपनिंग प्राइस ऑफ द कैंडल एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द कैंडल। अब ये वाली कैंडल इधर क्लोज हुई प्रीवियस कैंडल, इसलिए ये वाली कैंडल इधर से स्टार्ट हुई। ठीक है, अब ये वाली कैंडल चेक कर, इसके रिएक्शन को छोड़ दें। ये वाली कैंडल इधर क्लोज हुई है, ये लास्ट ग्रीन है इधर क्लोज है, इसलिए ये वाली कैंडल इधर से ही ओपन हो रही है। ओके, अब इधर से ओपन हो रही है, इधर से ऐसे ओपन होके ऐसे ऊपर को गई, फिर ऊपर को गई, ये बॉडी बन रही है। अगर विक बनेगी तो इसका मतलब होगा सेलर्स प्रेशर। अगर इधर से नीचे आती है, उम्मीद है इस एसएनआर से टकरा के वापस आएगी, उम्मीद है।
अगर इस एसएनआर से टकरा के ऐसे वापस आती है तो फिर ये विक बनाएगी जो कि होगा सेलर्स प्रेशर, ठीक है, नॉट बायर्स प्रेशर। देखिए इस एसएनआर से ये डोजी हमारी एसएसएनआर है ना, इससे टकरा के ये वाली ऐसे विक नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो जब ये नीचे की तरफ आएगी ये वाला होगा सेलर्स प्रेशर, ठीक है। ऐसे फिर ऊपर को गई है, इसने बॉडी बनाई है, ठीक है। ओपनिंग प्राइस ऑफ दिस ग्रीन कैंडल, ये ओपनिंग प्राइस है, ये अब क्लोजिंग प्राइस होगी। देखते हैं ये वाली कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है, ठीक है। अब ये वाली जो कैंडल है ये इधर क्लोज हुई है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस होगी, ठीक है। लेकिन जो क्लोजिंग प्राइस होगी वो ही नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग प्राइस होगी, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने कैंडल को रीड करना है कि किस तरह ऐसे ऊपर जा रही है कैंडल, किस तरह नीचे जा रही है, इसकी ओपनिंग प्राइस कौन सी है, इसकी क्लोजिंग प्राइस कौन सी है। वैसे तो जब मैं भी अपने लेवल पे था, जब लेवल 2 में था, लेवल 3 में था, मैं भी सिर्फ पैटर्न देखा करता था। लाइक SS2 का पैटर्न, SSY का पैटर्न, SS1 SS2 SS3 इनका पैटर्न देखा करता था। मुझे कोई पता नहीं था कैंडल कहाँ से ओपन हो रही है, कैंडल कहाँ से क्लोज हो रही है, ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बिलीव मी अगर आप ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को गौर से देखें तो आपको समझ आएगी कि ये वाली कैंडल कहाँ जाएगी, मतलब प्रिडिक्शन करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो ये वाली इसकी ओपनिंग प्राइस है और ये वाली इसकी क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। ये अब इसका हेड है, ये वाला इसका हेड है। ये जब हम विक्स पे जाएंगे ना उस वक्त आप लोगों को पता चलेगा कि इसकी हेड और टेल की क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंस है। विक जो ऊपर की तरफ होती है या विक जो लोअर की तरफ या फिर नीचे की तरफ होती है ना, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। ये आप लोगों को बाद में पता चलेगा इसमें अपर जो विक होती है और जो लोअर विक होती है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब ये वाली इसकी क्लोजिंग प्राइस थी, ये वाली इस रेड कैनल की ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। अब ये SS2 है, वेट, ऑलमोस्ट एन SS2, लेकिन ये वाली SNR लाइन है, अभी तक इसने इसको टच नहीं किया। मतलब कह सकते हैं कि ये वाली SS2 है, लेकिन थोड़ा सा अभी गैप है, हो सकता है नेक्स्ट चैनल ऐसे ऊपर को जाए इस गैप को फिल करने के लिए, ठीक है। इसको SS2 हम नहीं कह सकते, और कह भी सकते हैं ये 50-50 ट्रेड होगी, मतलब 100% ट्रेड नहीं होगी। हम लोग इस पर ट्रेड नहीं लगा सकते क्योंकि 100% हो तब भी हम लोग ट्रेड लगाते हैं, राइट। अगर नेक्स्ट चैनल ऐसी, ये देखें ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, ये ओपनिंग प्राइस, नेक्स्ट चैनल अगर इधर तक जाती है इस जगह पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर इस जगह पे जाके टच होती है फिर ये जो लेवल होगा ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये वाली ट्रेड हमारी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी फॉर SS2, ओके। तो आप लोग अब ये वाली जो कैनल रेड कैनल है इसकी ये टेल है, इसकी सॉरी ये हेड है, इसकी टेल नहीं है। दिस इज़ अ टेल लेस कैंडल, ये इसका हेड है, ठीक है। क्योंकि रेड रेड कैंडल है ना, इसका ये हेड होगा, इसके पीछे टेल होगी। ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है, ठीक है। तो बस यही आप लोगों को बताना था, कैनल की ओपनिंग प्राइस, कैनल की क्लोजिंग प्राइस, कैनल किस तरह रीड करते हैं। अब देखें ये वाली कैनल क्यों ऊपर हो गई है, क्योंकि इसका रियल टारगेट ये वाला था और इस कैनल ने इस टारगेट को टच किया और इस टारगेट को टच करने के लिए ये वाली ऊपर गई है। तभी मैं कह रहा था ये वाली SS2 रिस्क की है, ठीक है, क्योंकि वो टारगेट पर नहीं थी। अब टारगेट कंप्लीट हो गया है। अगर ये वाली कैनल बाई चांस, वैसे तो नहीं आएगी नीचे, अगर इधर तक क्लोज होती है तो फिर हम लोग नेक्स्ट कैनल पर ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वैसे भी कैनल बहुत बड़ी होगी है, वैसे भी बिग कैनल से आपको ट्रेड करने से मना किया गया, ठीक है। तो अब ये समझ आ गई आप लोगों को कैनल को रीड किस तरह करना है, हेड और टेल क्या होती है। नेक्स्ट जब मिनी SNR पे जाएंगे तब आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा मिनी SNR की समझ आएगी, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट आपने जहन में रखना है, आप लोग समझ लीजिए। ये वाली बेसिक्स है, लेकिन जो एडवांस स्टफ है वो हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे जब हम मिनी SNR कवर करेंगे, ओके। मिनी SNR का टच दे दूं आपको, विक टू विक होती है मिनी SNR। जो SBR और स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और RBS रेजिस्टेंस बिकम स्पोर्ट थी वो बॉडी टू बॉडी थी, लेकिन जो विक टू विक होती है वो हमारी होती है SSNR होती है, हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, लेकिन वो कैनल की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। SSNR फॉर द कैंडल हेड टू हेड होती है, लेकिन विक की हेड टू हेड, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन हुई इन कैनल्स के बारे में या विक और हेड और टेल के बारे में, थी तो आसान चीज़ें, फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टा का लिंक है, फेसबुक का लिंक है, आप कहीं भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, और फ्री ग्रुप है, आप कहीं भी अपना मैसेज पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।